अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सा केक। इसका नाम है जी लावा केक। ये हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो दिस इज़ लावा केक इन प्रेशर कुकर। ये हमारे भाई हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम मोहम्मद था, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आई होप कि आप ये देखें और ज़रूर बनाइएगा। चीज़ें जो आपको ज़रूरत है इसके लिए, आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर जो होती है, कोको पाउडर आपको चाहिए, डार्क अनस्वीटेंड आप इस्तेमाल करेंगे गुड क्वालिटी का, बेकिंग पाउडर जाएगा बीच में, बटर है, ये सॉल्टेड बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, मक्खन हो गया, कंडेंस मिल्क, ये वो जो गाढ़ा दूध आपको कैन में मिलता है मीठा वाला, ये वो है, डार्क चॉकलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे, ज़रा जायका अच्छा आता है, वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी आपको चाहिए, और रामिकन्स हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसे मैंने अच्छे से बीच में बटर लगा लिया हुआ है। अच्छी तरह आपने बीच में बटर लगाना है ताकि जो है आप आसानी से इसको, अगर आपने रिमूव करना तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया तमाम चीज़ें। बनाएंगे हम इसे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर उस तरीके से हम तैयार करेंगे जिस तरह हम हांडी को करते हैं। बीच में आप एक तय नमक की लगाएंगे ताकि जो है बीच में कोई भी हांडी में स्मेल वगैरह हो तो वो नहीं आती आपके केक्स वगैरह में। और फिर आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आप एक अलहदा बोल लेंगे और आपने उसमें जो है तमाम ड्राई चीज़ें ऐड करनी। तो ये चला गया मैदा, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें आपने यहाँ पर ऐड करना है चॉकलेट। इसे डबल बॉयलर कहते हैं। आपको बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है कि नीचे एक पैन में आप पानी अच्छे से उबाल लेते हैं और ऊपर आप बोल रखते हैं। पानी जो है नीचे वो बॉइलिंग होना चाहिए, यानी कि लेकिन बोल को नहीं छूना चाहिए। ये मेन चीज़ आपने ख्याल रखना है। तो आप इसमें ऐड करेंगे जो कि चॉप चॉकलेट्स हैं। बीच में आप डालेंगे मक्खन और आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक जान हो जाए। तो यहाँ पर देख लें कम्प्लीटली चॉकलेट और बटर जो है मेल्ट हो गया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। चॉकलेट भी मेल्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, जो पानी आपको दिखाया था ये लूकवार्म होना चाहिए और इसमें आप ऐड करेंगे जो है कंडेंस मिल्क और इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर मिक्स कर लें इसके साथ। और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाया जाए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में नमक की एक तय लगाएंगे और आपने इसका ढक्कन बंद कर उसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह आपने उसे गर्म होने देना है ताकि वो अवन की शक्ल में आ जाएगा। और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ें अब यहीं पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये चला गया पानी और कंडेंस मिल्क और ये चला गया बीच में अब चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर था, और इसे अच्छी तरह आप यहाँ पे मिक्स करेंगे। इसमें कोई आपने बीटिंग वगैरह इतनी खास नहीं करनी, सिर्फ इसकी मिक्सिंग ही है बीच में। तो यहाँ पर एक विस्क की मदद से आपने इसको यहाँ पर तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा लावा केक का बैटर है, बटर जो हमारे रामिकन्स हैं उसके अंदर में आप इसको डालेंगे। पहले इसके अंदर इसको डाल देते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो रामिकन्स है आपने इसको बीच में फिल कर अपने हाथ पर यूँ कर लें ताकि एक्स्ट्रा जो बीच में से एयर बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, या बेशक सरफेस पे आप कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं यानी कि हांडी में, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जिस प्लेट पर आप इसको रखेंगे, हम यहाँ पर उसको मैंने रख दिया है। पिज़्ज़ा की छोटी 8 इंच की मेरे पास ट्रे है, मैंने फ़िलहाल इस पर रख दिया हुआ और आपको दिखाती हूँ कि अब आपने इसको किस तरीके से प्रेशर कुकर में डालना है और उसका प्रोसेस फिर आगे क्या है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर जो है अच्छे से गर्म कर लिया था 10 मिनट हाई फ्लेम पर, और ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसके अंदर जो है वही जिस तरह मैं आपसे कहा था, सॉल्ट की आप एक तय लगा देंगे। तो ये देख लें बीच में नमक है, और उसके बाद कोई भी आप पुराना बर्तन, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि और बर्तन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। तो ये पुराना मेटल का मैंने बीच में रख दिया है और इसके ऊपर आप रखेंगे जो कि रामिकन्स हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको
बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए इसे आपने बीच में ऐड कर लेना है। चले गए बीच में। अब आपने इसका जो है ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन जब आप बंद करेंगे तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आपने इस पर कोई भी वेट नहीं डालना, क्योंकि अगर आप वेट डालेंगे तो ये है कि इसमें स्टीम बन जाएगी। तो स्टीम को अवॉइड करने के लिए आप इस पर वेट नहीं रखेंगे। अब मैंने इसे बंद कर दिया है। देखिए, हर एक का चूल्हे का अपना हिसाब होता है, इसलिए मैं आपको सिंपली यही कहूँगी कि आपने नीचे फ्लेम को लो और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रखना है। ज़्यादा हाई पर नहीं कुक करेंगे, वरना फिर आपका केक अंदर से जल्दी कुक हो जाएगा और वो चॉकलेटी नहीं रहेगा और चूई हो जाएगा। तो ये है कि अंदर से मॉल्टन लावा के लिए आपको इसको कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और वेट नहीं होगा। बीच में मैं इसको 12 से 15 मिनट के अंदर कुक करूंगी, लेकिन 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल करके चेक करूंगी। अगर आपका केक बीच में से राइज हो रहा है रामिकन, इसका मतलब आपका केक परफेक्टली बन चुका है। तो मैं आपको बीच में दिखाऊंगी, लेकिन 10 मिनट का वेट करते हैं, वरना 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ही तैयार हो जाता है। तो अब आपको दिखा देते हैं कि इसका रिजल्ट माशाल्लाह। अगर आपका जो अवन है अच्छे से, ये अगर आपका प्रेशर कुकर गर्म होगा तो यकीन जाने ये जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर आपका सही नहीं गर्म है तो फिर आपको इशू होता है। तो ये देख लो, परफेक्टली डन, अच्छे से ये राइज हो गया हुआ है। अब आप इसको बीच में से निकालेंगे और आपने इसको 20 मिनट देना है। 20 मिनट्स के बाद इसको सर्व करेंगे, उससे पहले मत कीजिएगा, वरना ये कि मुंह आपका जल सकता है, कि बहुत ही गर्म होता है। नॉट फॉरगेटिंग कि बीच में जो लावा है वो चॉकलेटी, वो काफ़ी गर्म होगा। तो ये देख लें, परफेक्टली ये बन चुका हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, ऊपर आइसक्रीम या क्रीम के साथ में। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है यहाँ पर भी सर्व कर सकते हैं। इसको डिश आउट किस तरीके से करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये कि आपने शार्प नाइफ लेंगे और इसके बिल्कुल आपने एजेस पे यूँ जाना है, एंड एज लॉन्ग एज ये सही बेक हुआ होगा इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इशू नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं कि इस साइड इसने खुद ब खुद छोड़ दी। अच्छे से आपने अंदर से इसको ग्रीस करना है, और कुछ के ऊपर मैंने कोको पाउडर इसलिए लगाया था ताकि जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो वो ऊपर से वाइट वाइट नज़र नहीं आएगा, वरना आप अंदर चीनी पाउडर वाली लगा सकते हैं। मैंने वो नहीं किया, कोको पाउडर लगाया था। प्लेट को ऐसे आप रखेंगे और इसको तो ये देख लें, अच्छा ग्रीस था, इशू नहीं रहा, ठीक है, आराम से बाहर आ गया। इसको सर्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पाउडर शुगर लेंगे और आप इसके ऊपर इसी के से हल्का सा डस्ट करते हैं। सर्विंग सजेशंस बहुत हैं, आइसक्रीम के साथ करें जैसा आपका दिल चाहेगा, और मैं इसके साथ आइसक्रीम रख रही हूँ। आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। बीच में से आपको काट कर भी दिखा देते हैं कि जो जैसे आप इसको अलहदा करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। ये कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।